नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ अपने पेरेंट्स अभिभावक साथियों के लिए एक बहुत शानदार बेस्ट पेरेंटिंग की सीरीज में कुछ खास एपिसोड्स हमने स्पेशली आपके एक खास मतलब बेसिक नीड्स के लिए कवर किए हैं। उनमें आज का पहला एपिसोड जो मैं इस नई सीरीज का लेके आया हूँ वो बात है हाउ टू बी बोर्न, हाउ टू कन्विंस। हम सी के ऊपर काफ़ी सारी बात करेंगे। बॉर्न, कैसे बॉर्न हूँ, कैसे पैदा हूँ, उसके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें बच्चा ही बनना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जिद करनी पड़ेगी, जज्बात जीने पड़ेंगे और जवान रहना पड़ेगा। कभी हमें उसके कहते कि एक इंसान के अंदर 100 चेहरे हैं, उनमें से एक चेहरा बच्चे का भी है और हर बच्चे वाला जो हिस्सा है, कॉर्नर है, उसको कभी मरने नहीं देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे समझना और इसे पूरा करना, जीना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देन कन्विंस करने के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? सी, कन्विंस। बच्चे को कैसे कन्विंस किया जाए, इसके लिए ना सबसे पहला जरूरी है कनेक्ट, अंडरस्टैंड देयर अंडरस्टैंडिंग, देन अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड मेक हिम अंडरस्टैंड और हर अंडरस्टैंड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। बहुत गहरी बात है समझना कि वो क्या समझता है और खुद को वो समझाना और फिर उसके हिसाब से चीज़ों को तालमेल करके समझना और समझाना। ये बहुत ही गहरी बात है, जिसकी समझ में आ गई उसी को जीवन में ये समझ कुछ ना कुछ अच्छा दे जाती है। अगली बात, कन्वे करना। कन्वे कैसे किया जा सकता है? क्यूरियस रहना। क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा और पहचानने की इच्छा। ये क्या है, इससे क्या होगा, ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या है, ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा करने से क्या हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अनेक प्रश्न 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 प्रश्न, जो प्रश्न करता वही जीतता है। बच्चे प्रश्न करते हैं इसलिए जीतते हैं। हमें प्रश्न करने का हमेशा एक नजरिया बनाना पड़ेगा अगर हमने जीतना है। देन उसके बाद इसे कोऑर्डिनेट करना, कोऑपरेट करना। कोऑर्डिनेट करने का मतलब तालमेल बनाना, कोऑपरेट करने का मतलब कभी आपने उसके लिए कंप्रोमाइज किया, कभी वो आपके लिए कंप्रोमाइज करे। इस बात के लिए कभी आपने जिद की, कभी वो जिद करेगा। ये हमेशा नहीं, अगर हावी कभी नहीं होना। हावी मतलब अपनी जिद के चक्कर में अपने शारीरिक बल का प्रयोग नहीं करना, अपने मानसिक बल का प्रयोग करना। बहुत गहराई वाली बात है। देन कन्विंस करने के बाद, कन्वे करने के बाद कन्विंस करने के लिए कंफर्ट जोन में आना, उसके कंफर्ट जोन से उसको निकालना। उसके कंफर्ट जोन में जाके ही आप उसके कंफर्ट जोन से उसको निकाल सकते हो। वैसे नहीं, अगर कोई बर्तन कीचड़ में गिर गया तो कीचड़ में जाना पड़ता है, कीचड़ से गंदा होके बाहर आके फिर उसको धो के कीचड़ से बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप बाहर रहकर कीचड़ का बर्तन निकालना चाहें, नहीं निकाल पाएंगे। देन कंपैटिबिलिटी, आपको नहीं पता उसका जूता कहाँ से उसको चुभ रहा है, तो आप उसके जोन में जाके उसकी कंपैटिबिलिटी को उसके साथ अपने तालमेल को और ज़्यादा कन्विंसिंगली क्रिएट करें। देन उसको एक साथ कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेट करने का मतलब होता है, कई म्यूजिशियंस को देखते हो, उसका एक का स्टाइल अलग होता है, दूसरे का स्टाइल होता है, और दोनों मिलके एक क्या ज़बरदस्त जिंक करते हैं, क्या ज़बरदस्त सिंक करते हैं, क्या ज़बरदस्त एक फ्यूजन करते हैं। वो करना, वो करते करते आप दोनों इकट्ठे होके निकल पड़ेंगे एक सफलता की दौड़ पे। और ये सब कुछ जिस दिन करना शुरू कर दिया, उस दिन बात बननी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे ये सच्चाई है, ये मेरा वीडियो मेरी एक हिदायत है। कम से कम 10 से 20 बार जरूर देखें, और जितनी बार देखेंगे उतनी बार और गहराई नजर आएगी। मैंने जानबूझ के इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं दिए, लास्ट में एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। हम आम तौर पे बच्चे को माँ बाप के तौर पे देखते हैं, दोस्त के तौर पे कम देखते हैं, और दादा दादी के तौर पे तो देखते ही नहीं है, नाना नानी के तौर पे तो देखते ही नहीं है। अगर हम नाना नानी के तौर पे, दादा दादी के तौर पे, दोस्त के तौर पे देखना शुरू कर दें, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी और यही हमारी जीत का बहुत बड़ा विषय बन के उभरेगा। थैंक यू। जय हिंद।